जिस हिसाब से फिर दोस्त बाल जा रहे हैं उस हिसाब से आपने वैक्स लगानी है। जैसे ये हेयर इधर गए हुए हैं तो ये इधर ही वैक्स लगेगी। और जेल वैक्स यूज़ कर रहे हो चाहे रीका वैक्स यूज़ कर रहे हो, स्पीड बहुत जल्दी जल्दी रखनी है, ज़्यादा धीरे धीरे लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई, स्किन को होल्ड किया एंड अपोजिट उल्टी दिशा में पट्टी को खींच दो। तो देखो हेयर तो रिमूव होंगे ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स का आप किस तरीके से यूज करेंगे। यूज करते टाइम आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वैक्स के हमें क्या बेनिफिट हैं और वैक्स को करवाने के बाद आपने स्किन की केयर किस तरीके से करनी है। फुल प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफी अच्छी वैक्स है। वैक्स का नाम है रिचअप प्रोफेशनल लिपोसोल्यूबल ब्लूबेरी क्रिस्टल क्लियर जेल वैक्स। इस वैक्स के साथ आपको प्री वैक्सिंग जेल एंड आफ्टर वैक्सिंग लोशन मिलता है साथ में फ्री में, यानी अलग से आपको परचेज नहीं करना पड़ता। वैक्सिंग स्ट्रिप मैंने यूज की है रीका ब्रांड की। एप्लीकेशन के लिए वुडन का स्पैचुला यूज किया है। वैक्सिंग के लिए हीटर मैं यूज कर रही हूँ न्यूरॉन ब्रांड का, जो कि लिपोसोल्यूबल वैक्स के लिए काफी अच्छा है। इसमें टेम्परेचर दिया गया है, आप अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वैक्स को गर्म कर सकते हैं। अगर थोड़ा स्लो पे करना हो तो नॉर्मली हल्की हल्की वैक्स गर्म होती रहेगी और उसे आप यूज करते रहें। यानी कि ये नॉर्मल वैक्स हीटर की तरह नहीं है कि आपकी वैक्स को एकदम से बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये है मेरी क्लाइंट की हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ इनकी काफी थिक है और हार्ड आई हुई है क्योंकि इन्होंने रेजर यूज कर रखा है। तो ऐसे में अगर आपके क्लाइंट ने रेजर यूज कर रखा है और क्लाइंट की चॉइस है कि प्रॉपर तरीके से हेयर भी रिमूव हो जाए और हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे कम हो जाए, तो आप लिपोसोल्यूबल वैक्स का ही यूज करें। आप रीका ब्रांड की लिपोसोल्यूबल वैक्स भी यूज कर सकते हैं, वह भी काफी अच्छी है। पर कई बार क्या होता है उससे क्लाइंट की स्किन पील हो जाती है और ये जो मेरी क्लाइंट है इनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है। तो ऐसे में मैं स्किन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जब मुझे लगता है ना मेरी क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो ऐसे में मैं रीका ब्रांड की लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज ना करके जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स का यूज कर लेती हूँ, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हेयर भी रिमूव हो जाते हैं और क्लाइंट की स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ रीका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल। तो अब आप लोग पूछेंगे कि आपने वह प्री वैक्सिंग जेल यूज क्यों नहीं किया जो इसके साथ मिलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैक्स को मैं हाफ यूज कर चुकी हूँ और हाफ यूज करने के बाद प्री वैक्सिंग जेल एंड आफ्टर वैक्सिंग लोशन खत्म हो गया था। तो ऐसे में अगर आप घर पर काम कर रहे हैं तो आप सिंपली पानी से क्लीन करके बाद में कोकोनट ऑयल यूज कर लें, आपका काम चल जाएगा। पर मैं पार्लर में प्रोफेशनली काम कर रही हूँ तो मैंने रीका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल एंड आफ्टर वैक्सिंग लोशन परचेज कर रखा है, इसलिए मैं उसी का यूज कर लेती हूँ। स्किन को क्लीन करने के बाद अच्छे से टॉवल ड्राई करें, छूकर चेक करें कि आपके क्लाइंट की स्किन में मॉइस्चर ना हो। फिर आपने वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। अपोजिट उल्टी दिशा में पट्टी को खींच दो। तो देखो हेयर तो रिमूव होंगे ही, टैनिंग अच्छे से रिमूव हो जाएगी। अब जो हेयर रह गए हैं उनकी दो डायरेक्शन। गाइज अब जो हेयर रह गए हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स की जाएगी। कोई भी वैक्स हो, चाहे आप हनी वैक्स यूज करें, चाहे आप रीका ब्रांड की ब्राजीलियन या लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज करें, वैक्स की एप्लीकेशन हमेशा हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही की जाएगी। वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है, रब करना है एंड स्किन को होल्ड करके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है। इजिली इस वैक्स का यूज करने से हेयर रिमूव हो जाते हैं। अब वैक्सिंग स्ट्रिप पुल करने के बाद कुछ हेयर मेरी क्लाइंट के रह गए थे और इनको स्वेटिंग भी आ गई थी। तो ऐसे में जब आपके क्लाइंट की स्किन पर स्वेटिंग आ जाती है तो आप एकदम से वैक्स ना लगाएं। आपने क्या करना है, हल्का फुल्का टैल्कम पाउडर लगा लेना है। किसी किसी को तो एसी में भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, तो मैंने हल्का सा टैल्कम पाउडर लगा लिया था ताकि मॉइस्चर लेवल कंट्रोल में आ जाए। और अब इनके जो हेयर बचे हैं उनकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट नीचे की साइड है, तो वैक्स की एप्लीकेशन मैंने नीचे की साइड की है। अब मैं वैक्सिंग स्ट्रिप लगाऊंगी। अगर आप वैक्स की रीएप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हल्का सा रब करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, स्किन को होल्ड करके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देंगे। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हेयर रिमूव हो गए हैं। फिर भी इनके हेयर कुछ छूट रहे हैं। क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि इनकी जो रूट्स है काफी मजबूत हैं।
क्योंकि ये बार बार रेजर का यूज करते हैं। रेजर का यूज करने से क्या होता है, हमारी स्किन के केवल हेयर निकलते हैं, रूट्स नहीं निकलते। तो ऐसे में जब हम वैक्सिंग करते हैं तो बार बार रूट से हेयर रिमूव होता है, तो रूट्स कमजोर हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम इजिली वैक्स होती है। पर रेजर यूज्ड हेयर पर ऐसा नहीं होता। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हमें बार बार वैक्स की रीएप्लीकेशन करनी पड़ती है, चाहे हम लिपोसोल्यूबल वैक्स भी क्यों ना यूज करें। हल्के फुल्के हेयर इनके रह गए थे तो हमने इसलिए वैक्स की। गाइस, जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स का मुझे यह भी बेनिफिट लगा कि हम इसकी इजिली रीएप्लीकेशन कर सकते हैं, स्किन पील नहीं होती। वही अगर हम इसकी जगह पर रिका की लिपोसोल्यूबल वैक्स की 2 से 3 बार रीएप्लीकेशन कर देते तो क्लाइंट की स्किन प्रॉपर तरीके से पील हो जाती या फिर बाद में स्किन ब्लैक हो जाती। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से हेयर रिमूव हो गए हैं। आफ्टर यूज के लिए मैंने रिका ब्रांड का आफ्टर वैक्सिंग ऑयल यूज किया है। अब हम आ गए हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड भी इनके हेयर काफी थिक हैं और हेयर डायरेक्शन उसी हिसाब से है जैसे कि उस साइड थी। आधे हेयर ऊपर की साइड है, आधे नीचे की साइड है और बिल्कुल जो नीचे हेयर है उनकी डायरेक्शन अंदर की साइड है। तो 3 डायरेक्शन है, उसी हिसाब से ही वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी जिस हिसाब से हेयर डायरेक्शन है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वैक्स को यूज करने के हमें बेनिफिट क्या है। इस वैक्स को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यह स्किन को हार्म नहीं करती, स्किन पील नहीं होती। क्योंकि सभी को यह होता है कि स्किन को कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे में स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। इस वैक्स का यूज करने से हेयर अंडर रूट तक रिमूव होता है। अंडर रूट का मतलब होता है कि आपके जो रूट्स हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिमूव होते हैं, कोई भी रूट्स छूटता नहीं है। तो ऐसे में जब हेयर अंडर रूट तक रिमूव होता है तो हेयर ग्रोथ काफी लेट आती है। और रेगुलर इस वैक्स का यूज करवाने से आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता, धीरे धीरे आपकी हेयर ग्रोथ कम होनी स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आप 4-4 5-5 महीने वैक्स नहीं करवाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज करवा रही हूँ, मेरी तो हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको रेगुलरली इस वैक्स का यूज करवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि 2 मंथ में मेरी हेयर ग्रोथ फुल हो जाती है तो आपको 2 महीने में वैक्सिंग करवानी होगी, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए इनके हेयर कितने अच्छे तरीके से रिमूव हो रहे हैं जबकि रेजर यूज्ड है। अगर आप रेजर यूज पर भी वैक्स कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हेयर डायरेक्शन देख के छोटे छोटे पैच में वैक्स करें। इससे क्या होता है, हेयर बीच में टूटते नहीं है और प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाते हैं। और गाइस, अगर आपको वैक्सिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर वैक्सिंग से रिलेटेड अपलोड कर रखी हैं। तो देखिए सारे के सारे हेयर मेरी क्लाइंट के रिमूव हो गए हैं। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।